अगर मैं आपसे ये कहूं कि शनि राहु की युति हुई और कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि शनि राहु की युति हुई और अश्वेत आंदोलन के अमेरिका में सबसे बड़े नेता मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की हत्या हो गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि शनि राहु की युति के दौरान मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिर गई। इतना ही नहीं, 1990 के आसपास जब शनि राहु की युति हुई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी गिर गई। आपको जानकर शॉकिंग लगेगा, लेकिन आज हम ऐसी ही कुछ चौंकाने वाली बातें करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कारिया है। आपका ज्योतिषी क्लासिक एस्ट्रोलॉजी विद कुलदीप चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो शनि और राहु, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो जब भी युति में आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक ही राशि में गोचर करते हैं, तब बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। या कहिए कि शनि राहु की युति के दौरान दुनिया में, देश में बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है। ऐसी घटनाएं जिनकी असर सालों तक रहती है। तो आज हम दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक भारत में और दुनिया में शनि राहु की युति के दौरान कैसी कैसी बड़ी घटनाएं घटी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो हाँ, ये शनि राहु है, वो लोअर एनर्जी के ग्रह माने जाते हैं। शनि भारतीय ज्योतिष में दुख का कारक ग्रह माना गया है। और जो राहु है, वो पराशर ऋषि ने कहा है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि राहु है वो शनि के जैसा है और केतु है वो मंगल की तरह फल प्रदान करता है। ठीक है। ये दोनों प्लानेट मिलते हैं तो उसको श्रापित योग कहा जाता है। कुछ लोग उसे पिशाच योग भी कहते हैं, क्योंकि शनि राहु की जो युति होती है वह नेगेटिव थॉट्स बढ़ाती है, विचारों को लेकर आक्रामकता बढ़ जाती है, एक रिजिडिटी आ जाती है नेचर में, जिसके चलते कई बार हिंसा, आंदोलन, वायलेंस भी देखने को मिलता है। शनि राहु की युति जन्म कुंडली के जिस भाव में होती है वहां पे दिक्कत आती है। जैसे कि सप्तम स्थान में अगर शनि राहु की युति हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना आए। ठीक है। तो इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जब जब शनि राहु की युति हुई तब तब बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। और दो नेगेटिव घटनाएं घटी है तो एक पॉजिटिव घटना भी घटी है। वैसे देखें तो हर बुरे में कुछ अच्छा छुपा होता है और हर अच्छे में शायद कुछ बुरा भी हो सकता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसा हम फिलोसॉफिकली मानते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखें तो भी दो तीन नेगेटिव घटनाएं घटती है तो एक बड़ी वाली पॉजिटिव घटनाएं भी घटती है। हम आगे उसका उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हरित क्रांति हुई तो वो भी शनि राहु की युति में हुई। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं 1944 से 1945 के बीच, जेमिनी राशि में शनि राहु की युति होती है। तो उस दौरान क्या होता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया। ये एक दुखद घटना हुई। इसके अलावा जर्मनी का भी पतन हुआ और जर्मनी ने मित्र देश है उनके सामने सरेंडर कर दिया। जर्मनी का विभाजन भी उसी दौरान हुआ। भारत में क्या हुआ, जिन्ना और गांधी के बीच वार्तालाप का प्रयास हुआ, लेकिन वो मीटिंग फेल हुई और पार्टीशन की नींव और गहरी हो गई। ठीक है। तो शनि राहु की युति जब 1944 से 1945 के बीच होती है
तो इस टाइप की घटना घटती है। उसके बाद 1955 से 1957 के बीच स्कॉर्पियो साइन में यानी कि वृश्चिक राशि में शनि राहु की युति होती है। तो उस दौरान भी कुछ ध्यान देने लायक कुछ बड़ी घटनाएं घटती है। तो भारत में अगर देखें तो पॉजिटिव घटना ये घटी कि भारत सरकार ने समझा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। तो जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया और नए नए इंस्टीट्यूशंस की स्थापनाएं की गई और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ा गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी डाला गया, जो उस एक्ट का एक्ट बनाया गया जो भाषावार प्रांत की रचना को एक लिजिटिमसी देता था। ठीक है। फिर वर्ल्ड में क्या हुआ, स्यूएज कैनाल, जो कि विश्व के सभी सामानों का आवाजाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैनाल थी। वहां पे इजिप्ट ने ब्लॉकेज कर दिया, तो उसके कारण एक युद्ध हो गया और बहुत बड़ा विवाद हुआ। फिर हंगेरी, जो आज एक अलग देश है, उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था, तो हंगेरी में आंदोलन हुआ जिसे रशिया ने कुचल दिया था। और सबसे बड़ी घटना शनि राहु की युति में 1955 से 1957 के बीच ये हुई कि कोल्ड वॉर बढ़ गया, और कोल्ड वॉर के अंतर्गत आर्म्स रेस, न्यूक्लियर रेस, ठीक है, परमाणु शस्त्रों की दौड़ तेज हो गई। ये एक नेगेटिव घटना थी। पॉजिटिव घटना ये हुई कि स्पेस रेस भी शुरू हुई, यानी कि तुम एक रॉकेट भेजोगे तो मैं दो रॉकेट भेजूंगा, तुम एक उपग्रह लॉन्च करोगे मैं दो उपग्रह लॉन्च करूंगा। इस तरह से होड़ मच गई रूस और अमेरिका के बीच में। और उसके कारण क्या हुआ कि आज हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो भी शायद ये स्पेस रेस का ही नतीजा है। 1968 से 69 के बीच पाइसिस साइन में शनि राहु की युति हुई थी मीन राशि में। तो उस दौरान क्या हुआ कि डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति की गई। आज जो फल सब्जी और अनाज सब इतना आसानी से मिल रहा है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में सब चीजें मिल रही है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट हम भर रहे हैं, तो ये पॉसिबल ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही हुआ। तो 69 68 से 69 के बीच ग्रीन रिवॉल्यूशन की नींव डाली गई। ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी। और एक नेगेटिव घटना भारत में ये हुई कि नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ा, उसका फैलाव हुआ। सो नक्सलवाद से भी आज हम परेशान हैं, आज भी उसका 100% सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। बार बार नक्सली हमलावर सिर उठाते हैं। तो ये एक नेगेटिव घटना है। वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, वो उसका अपस्केल हुआ, वो युद्ध और तेज हो गया। इसके अलावा सबसे बड़ी जो नेगेटिव घटना हुई वो मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की हत्या हो गई। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर कौन थे? तो वो अमेरिका में अश्वेत आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है। तो उनकी हत्या हो गई, तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका था अश्वेत आंदोलन को, और समानता के विचार में मानने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। 1978 से 79 के बीच सिंह राशि में शनि राहु की युति होती है। तो क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार ध्वस्त हो जाती है। बीच में एक रह गया, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 1968 और 69 के बीच जब शनि राहु की युति हुई थी, तब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इंदिरा कांग्रेस और संस्था कांग्रेस, ऐसी दो इकाई अस्तित्व में आई थी। जो मूल कांग्रेस थी उनका विभाजन हो गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल इवेंट भारत में मानी जा सकती है। फिर 1978 से 79 के बीच
शनि राहु की सिंह राशि में युति होती है, तो जनता पार्टी की सरकार, जो कि भारतीय जनसंघ, मोरारजी भाई देसाई की पार्टी और दूसरे कई सारे पक्षों ने मिलकर बनाई थी, जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। ये एक नेगेटिव इवेंट होती है। और उस समय क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है और ईंधन की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे भारतीय अर्थतंत्र को झटका लगता है। फिर ग्लोबल इवेंट्स में क्या हुआ, तो ईरान में रिवॉल्यूशन हो गया 1979 में, और इस्लामिक रिपब्लिक की ईरान में स्थापना की गई। पहले क्या था, पहले ईरान में राजाशाही थी, और जो राजा था उसका, वो अमेरिका का बहुत ही खास माना जाता था। कुछ लोग उसे अमेरिका का पपेट भी मानते हैं। जैसे कि 1945 में शनि राहु की युति हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। तो यूनाइटेड नेशंस को भी कुछ ना कुछ तरीके से अमेरिका का पपेट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी संस्था में उसका ज्यादा चलता है जो ज्यादा पैसा देता है। ठीक है, तो शनि राहु की युति के कारण यूएन की स्थापना भी हुई थी। और शनि राहु की युति के कारण ये 1978-79 में ईरान में रिवॉल्यूशन हो गया, और अमेरिका का जो पपेट राजा था उनको हटाया गया। फिर डिजास्टर में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था, गलती से एक बम फट गया था, और उसके कारण भी विश्व में न्यूक्लियर बम की टेंशन बढ़ गई थी कि न्यूक्लियर विस्फोट से विश्व में बड़ी तबाही मच सकती है। 1990 से लेकर 1991 के बीच कैप्रिकॉन साइन में मकर राशि में शनि राहु जुड़ते हैं, तो उस दरमियान मंडल कमीशन लागू किया जाता है विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा। और उसके बाद ओबीसी का एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है। कश्मीर में उस दरमियान इंसर्जेंसी बढ़ती है। हम कह सकते हैं कि टेररिज्म बढ़ता है, और उनके कारण हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होता है, एक्सोडस होता है। भारत में वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, और उसके बाद चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और चंद्रशेखर जी मनमोहन सिंह को लेकर आते हैं भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको सुलझाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि विश्व में उस टाइम इराक कुवैत पर हमला कर देता है। उसके ऊपर अक्षय कुमार ने एक फिल्म भी बनाई है, जिसमें अ, लाखों, 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को कुवैत से इंडिया लाया जाता है। एक कॉमर्शियल फ्लाइट्स का ऑपरेशन चलाया जाता है, और कुवैत से लाखों भारतीयों को हमारे देश में वापस लाया जा सकता है, लाया जाता है। सबसे बड़ी घटना ये हुई कि रशिया से जो देश, यूएसएसआर से जो देश अलग होना चाहते थे, वहां पे आंदोलन तेज हुए, और उसके चलते 1991 में यूएसएसआर का विलीनीकरण हो गया। ठीक है, ये एक इतिहास की सबसे बड़ी घटना कह सकते हैं। 1967 के 68 में 1968 से 69 में जब शनि राहु की युति हुई थी, तो अश्वेत नेता मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की हत्या हुई। और ये देखिए कि एक सर्कल कैसे कंप्लीट होता है कि 1991 में अश्वेत नेता, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला, जो कि कई सालों तक जेल में रहे, उनको रिहा किया जाता है, और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये एक इतिहास का एक सर्कल पूरा होता है कि एक अश्वेत नेता की 1968 में हत्या हुई थी, और 1991 में एक अश्वेत नेता को गद्दी पर बिठाया गया। तो ये एक पॉजिटिव सर्कल पूरा होता है। एक नेगेटिविटी से शुरू हुआ और पॉजिटिविटी पे आकर खत्म हुआ है। दूसरा भी एक सर्कल खत्म हुआ 1944 से 45 के बीच में, जब शनि राहु की युति हुई, तो जर्मनी का विभाजन हुआ था, और पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी।
और 1991 या 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सर्कल पूरा होता है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। 2002 से लेकर 2004 के बीच शनि राहु की युति होती है। 2002 से 2003 के बीच पहले वृषभ राशि में शनि राहु की युति हुई, तो गुजरात में ट्रेन जलाई गई। बहुत ही दुखद घटना है कि गुजरात में ट्रेन जलाई गई गोधरा में, और उसके बाद रायट्स हुए, दंगे हुए गुजरात में। ठीक है, जिनमें कई लोगों की जान गई। ये एक नेगेटिव घटना उस टाइम पे हुई थी। फिर विश्व में आतंकवाद बढ़ा, ये भी एक नेगेटिव घटना हुई। और अमेरिका ने उस टाइम पे इराक युद्ध की तैयारी की। अ, सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया गया कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये एक कारण था। फिर दूसरा ये हुआ कि यूरो का इंट्रोडक्शन किया गया, यानी कि यूरो को एज ए करेंसी 12 देशों में लाया गया। ये एक घटना घटी। फिर 2012 से 14 के बीच में निर्भया गैंगरेप हुआ था, तो उसके बाद दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसका इम्पेक्ट पूरे भारत में दिखा था। गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी लोगों की बढ़ी, और जिनका बेनिफिट नरेंद्र मोदी को मिला, गुजरात के तत्काल सीएम, और वो प्राइम मिनिस्टर बने। दुनिया में क्या हुआ कि सीरिया में सिविल वॉर हुआ। सीरिया से भी लाखों लोग विस्थापित हुए। ठीक है। फिर क्रीमिया क्रीमिया को छीन लिया। क्रीमिया जो कि एक ठीक है, यूक्रेन का एक पार्ट है, तो उनको छीन लिया गया क्रीमिया को। और आज भी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के रूस के बीच युद्ध जारी है। 2025 में 29 मार्च से शनि राहु की युति हुई है, और यह युति 18 मई 2025 तक चलने वाली है। तो अभी तक दो बड़ी घटनाएं घट चुकी है। एक कश्मीर में टेरर अटैक हुआ है, जिसके चलते युद्ध का टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ गया है। और दूसरी टैरिफ वॉर हुआ है। तो टैरिफ वॉर इंटेंस हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे समझे सभी देश पर टैरिफ लागू किए थे। बाद में कुछ देशों पर से हटा भी दिया उन्होंने टैरिफ, और उनको थोड़ा टाइम दिया है। लेकिन टैरिफ वॉर के कारण विश्व में काफी सारे बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। तो ऑल ओवर अगर हिस्ट्री देखें, तो शनि राहु की युति के दौरान एक तो भावनात्मक उबाल आता है, हिंसा बढ़ती है, बड़े बड़े आंदोलन भी होते हैं, रायट्स भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ पॉजिटिव चेंज भी होते हैं, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हमको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में मिला। हमको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भारत का हुआ 1991 में। ठीक है। तो ऐसी पॉजिटिव घटना या मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे कि यूरो का लागू होना, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होना, तो उस टाइप की पॉजिटिव घटनाएं भी हो सकती है। 2025 में ये जो शनि राहु की युति हुई है, उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, खास करके एआई के कारण मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। अ, उसके बाद लोगों के इमोशंस भी आउटबर्स्ट हो रहे हैं नेगेटिव, जैसे कश्मीर में अटैक जैसी नेगेटिव घटना हुई। 2008 के बाद का सबसे बड़ा हमला था। ठीक है। तो ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ी घटना है। तो उसके कारण भी देश की, भारत की पॉलिसी में बहुत बड़े चेंजेस आने हैं। और आशा करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ शनि राहु की युति के दौरान कुछ भी बुरा ना हो। और ये भी आशा करते हैं कि जो मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट आए, जो अर्थव्यवस्था में जो बड़ा बदलाव आए, उसका लाभ भारत को और
पूरे विश्व में जो मेहनती लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन सबको मिले। तो अगर आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मैं मेरा कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।